नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तिल के छोटे छोटे से दाने एक बहुत बड़े ग्रह को, जिसका नाम है शनि, उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दिखने में तो तिल बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन उसके फायदे इतने ज्यादा हैं, उसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि उससे शनि बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाता है, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। आज बात करेंगे कि तिल के दानों से कैसे शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा, कैसे शनि की समस्याओं से शांति होगी। इस विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन अपने भोजन में काले चनों को जरूर शामिल करिए, यानी काले चने शनिवार के दिन जरूर खाइए। ऐसा करने से शनि का एलिमेंट मजबूत होगा और शनि संबंधी अगर कोई समस्या जीवन में चल रही है तो उससे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि तिल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। इसको शनि के साथ एसोसिएट करते हुए ये बताएंगे कि शनि की पीड़ा को तिल के दाने कैसे दूर करेंगे, लेकिन पहले तिल का महत्व जान लेते हैं। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं, ऑयल कंटेंट पाया जाता है, यानी इसके अंदर तेल होता है। तिल के बीज मोटे तौर से दो तरह के होते हैं, एक सफेद तिल के दाने और एक काले तिल के दाने। अगर देखा जाए तो गुणों में दोनों लगभग एक समान होते हैं, लेकिन अगर हम बात शनि की करते हैं तो शनि के लिए काले तिल का प्रयोग होता है। तिल स्वभाव से भारी होता है, रोग नाशक होता है, वातनाशक, गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है और केश वर्धक होता है, बालों को मजबूत करता है, बालों को बढ़िया कर देता है। तिल के अंदर फर्टिलिटी की क्वालिटी भी होती है, इसीलिए तिल के दाने संतान उत्पत्ति की क्षमता को मजबूत कर देते हैं और कैल्शियम के तत्व को भी मजबूत करते हैं। सामान्य रूप से घरों में जो पूजा के दीपक जलाए जाते हैं उसमें, और जो पितृ कार्य हैं, जो पितरों के काम हैं, उसमें तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप काले तिल के दानों का सही प्रयोग जानते हैं तो इससे शनि की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग चल रहे हैं, लेकिन धन की हानि से बचाव करना है। क्रोध और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 65%। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, हालांकि देर शाम कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 78%। अगर शनि की वजह से आयु की समस्या हो या बार बार आप बीमार हो रहे हो तो क्या उपाय करना चाहिए। शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। शनि मंत्र का या शनि चालीसा का पाठ करें। ओम शं शनैश्चराय नमः शनि का मंत्र है, इसका पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें। और इसके बाद या तो तिल के लड्डुओं का दान कर दें या काले तिल का ही दान कर दें। ये थोड़े लंबे समय तक करें, इस समय तो तिल आसानी से उपलब्ध भी है। ये लंबे समय तक उपाय करने से आपके आयु की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार भी जरूर होगा। दूसरे उपाय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान देंगे। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, हो सकता है कोई वाहन भी खरीद लें आप। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 78%।
सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, नौकरी में बदलाव के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 81%। कन्या राशि, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोई काम रुका हुआ है तो काम आपका बनेगा, धन आपको मिलेगा, लेकिन कर्ज के देने से बचना होगा इस समय। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि अगर शनि की वजह से दुर्घटना के योग बन गए हों, मुकदमेबाजी के योग बन गए हों या अपयश की स्थिति बन गई हो तो क्या करना चाहिए। हर शनिवार को जल में 2-4-5 दाने काले तिल के डालिए, उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को काले तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। काले तिल मिले हुए जल को सूर्य भगवान को अर्पित करिए। शाम के समय तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का दान करिए। तिल के लड्डू आजकल आसानी से उपलब्ध हैं, उसका दान करें या तिल का ही दान कर दें। शनिदेव का एक मंत्र है, ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। 3 शनिवार ये प्रयोग करें। अगर दुर्घटना की, मुकदमेबाजी की, अपयश की कोई संभावना है तो वो संभावना समाप्त हो जाएगी। अगर शनि की वजह से रोजगार की गंभीर समस्या है तो तिल के दाने कैसे उस समस्या को दूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। लक्ष्मी देवी ने हमें मेल लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं। 9 अगस्त 1960 का जन्म है इनका, सुबह के 7 बजे का जन्म है, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। लिख रही हैं, हड्डियों की समस्या से बहुत परेशान हैं, दिक्कतें बहुत हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लिख दिया है। क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्या में कब सुधार होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। लक्ष्मी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, इसीलिए हड्डियों की समस्या भी है और काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है। एक बात तो निश्चित है कि शनि जब जनवरी के अंत में अपनी राशि बदलेंगे, उसके बाद से आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि मंगल की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको अपनी हड्डियों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा या करवाना चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट हो पाए। उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन के बाद सुधार ज्यादा होगा, जनवरी के बाद से इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा और जुलाई के बाद से आप लगभग ठीक हो जाएंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि मंगलवार और शनिवार को ऑपरेशन मत करवाइएगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक देसी मूंगा इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः आप धारण करें। दूसरा, रोज सुबह चाहे पलंग पर बैठ के, चाहे कुर्सी पे बैठ के, आराम से बैठ के रोज प्रातः 1 बार हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये 2 उपाय करें, ईश्वर ने चाहा तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और हाँ, ऑपरेशन करवा लीजिए, उससे सुधार जल्दी होगा। अब ये जानते हैं कि अगर शनि की वजह से रोजगार की समस्या हो गई हो, एक-एक पैसे को मोहताज हो गए हों, तो क्या करना चाहिए। शनिवार की शाम को एक विशेष प्रयोग करिए। क्या प्रयोग होगा? या तो नीम की या शमी की लकड़ी ले आइए, उसे तिल के तेल की सहायता से जलाइए और अब तिल के दानों से 108 बार आहुति दीजिए, 108 बार हवन करिए। हर आहुति पर कहेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। 108 बार तिल की आहुति दें नीम की लकड़ी या शमी की लकड़ी पर, और ये प्रयोग हर शनिवार को करें। हालांकि 3-4 शनिवार में लाभ हो जाता है, लेकिन तब तक ये प्रयोग करना चाहिए जब तक रोजगार की मुश्किल दूर न हो, जब तक आपकी आर्थिक समस्या कम न हो जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है। प्रेम के तमाम मामले आपके हल हो रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इस समय आप खरीद लें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 69%।
वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में परिवर्तन ना करें और कोई विवाद होता है तो संयम से काम लेवें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, परिवार में मंगल कार्य का योग बन रहा है, नौकरी में बेहतरी की संभावना है, कारोबार में बड़ी सफलता भी मिल पा रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 50%। अब मान लिया कि कुंडली में शनि की वजह से विष योग बना हुआ हो या कोई बुरा योग बना हुआ हो, कोई निगेटिव योग बना हुआ हो, क्या करना चाहिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जल में जरा सा काला तिल मिलाएं और भगवान सूर्य को सुबह अर्पित कर दें। हर शनिवार को शाम को बहते हुए जल में 2-4 दाने, एक आध चुटकी काला तिल बहा दें। अगर ऐसा रेगुलरली आप करें, नियमित रूप से करें, तो कुंडली के बुरे योग निश्चित रूप से समाप्त होंगे, कुंडली की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। ये उपाय थोड़े लंबे समय तक, 6 महीने साल भर तक करिएगा, ताकि कुंडली में शनि का कोई दुर्योग है तो वो दूर हो जाए, अगर विष योग है तो वो समाप्त हो जाए। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होती ही दिख रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, वाहन का सुख मिलेगा और मुकदमों में सफलता की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है तो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 70%। अब मान लिया कि शनि की 7.5 हो या ढैया चल रही हो और इस वजह से आप मुश्किल में आ गए हो। जैसे तुला पर, वृश्चिक पर, धनु पर 7.5 चल रही है और मेष सिंह पर ढैया चल रही है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह स्नान करने के जल में काले तिल के दाने डालिए और अब इसी जल से स्नान करिए और जब घर से निकलने लगते हैं ना, तो तिल के कुछ दाने चबा कर निकलिए। हर शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाइए। ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा और ऐसा करने से शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से, शनि की बुरी दशाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज हमने जाना कि तिल के दानों से, तिल के प्रयोग से कैसे शनि को शांत करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं आज की सलाह। अगर आपकी संतान के साथ आपके तालमेल की समस्या हो, बार बार वैचारिक मतभेद हो रहे हों, क्या करना चाहिए? एक तो घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए। घर में चंदन की हल्की खुशबू आएगी तो बड़ा अच्छा होगा। घर का जो मेन डोर है, ये पिता पुत्र का, पिता पुत्री का रिलेशनशिप है ना भाई, इसलिए मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करिए, मुख्य द्वार को अंधेरा न रखिए। अपने पूजा स्थान पर शिव परिवार की स्थापना करिए और उनका नियमित पूजन करिए। ऐसा करने से पिता पुत्र के जो वैचारिक मतभेद हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की स्थिति है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।